अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम टेलीविजन नेटवर्क से सलाम अर्ज़ है। आप देख रहे हैं प्राइम टॉक और मैं हूं आपका मेज़बान हैदर यूसुफ। नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि आज हम 21वीं सदी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक ऐसी सदी है जिसमें जहां दुनिया में यकसर तब्दीली और जिद्दत देखने में आई है, वहीं एजुकेशन में भी एक पैराडाइम शिफ्ट वक़्त पज़ीर हुआ है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम इस पैराडाइम शिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम बदकिस्मती से टोटल एक रोड लर्निंग यानी रटिफिकेशन पे बेस करता है। आप स्कूल लीजिए या कॉलेज ही लीजिए या इवन यूनिवर्सिटी में भी हम रट्टी के पे ही गुजारा करते हैं। लेकिन एक उम्मीद की किरण गिलगित बल्तिस्तान के लिए हमारे चीफ सेक्रेटरी मोहिद्दीन अहमद वानी साहब की सूरत में हमें मिल गए हैं, जो एजुकेशन पे बजात खुद बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम में एक ऐसी होनहार तालिबा हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं जिन्होंने मोहिद्दीन अहमद वानी साहब का एक इनिशिएटिव, जो एक प्रोजेक्ट था ड्रीम रोड शो, उसकी एक जर्नी में इन्होंने हिस्सा लिया। और आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से इनसे बात करेंगे और इनके एक्सपीरियंस को अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखती है मुनीबा खुर्शीद। अस्सलाम वालेकुम मुनीबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा मुनीबा, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और ये हमारे एजाज़ की बात है कि हम आपके साथ शो कर रहे हैं, बिकॉज यू आर एन एसेट फॉर आवर न्यू जनरेशन। सबसे पहले हमारे नाज़रीन के लिए एक अपना मुख्तसर तारुफ कर लीजिएगा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुनीबा खुर्शीद है। मैं गांव एशी से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं प्राइम टेलीविज़न की नेटवर्क की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यानी ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं खुद को एक्सप्रेस कर सकूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मुनीबा, आप कौन सी क्लास की स्टूडेंट हैं और किस स्कूल में पढ़ती हैं? मैं 7th के पेपर्स दे चुकी हूँ और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल गाहकुच गिज़े की स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आप एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही हैं? या वंडरफुल। आप जो हमारे मोहतरम सेक्रेटरी साहब है, उनका जो इनिशिएटिव था ड्रीम रोड शो, उसकी एक पार्टिसिपेंट है। आप गई थी इस्लामाबाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो उस जर्नी के बारे में ज़रा बताइएगा, आप किस तरीके से सेलेक्ट हुई और ये जर्नी कैसा रहा? सर, सबसे पहले तो हमने ग्रुप में एक यानी प्रोजेक्ट बनाया था जो कि था वैक्यूम क्लीनर। और सर उसमें हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा काम किया था उस पर। और फिर यहाँ यानी पहले तो हमें पता नहीं था कि ऐसा यानी इनिशिएटिव भी होने वाला है कि जिसे प्रेजेंट करने के लिए हम सिटी के कैपिटल लिया जाएंगे। यानी मोहिद्दीन वानी साहब हमें रोबोट एरिया से यानी पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाला एक प्रोग्राम जिसे ड्रीम रोड शो के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे हमें लेके जाएंगे। तो फिर हमें प्रोजेक्ट्स बनाने का तो पहले से यानी हमें बताया गया था और हमें प्रोजेक्ट यानी बनाने की गाइडेंस भी मिली थी। और मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, ग्रुप में बनाया और बाद में स्पीकिंग के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया। और हमारा इस यानी जर्नी से पहले एक और इंटरव्यू भी हुआ था जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में हुआ था गिलगित में, और वहाँ से हमें अगेन सेलेक्ट हुए थे। कुछ स्टूडेंट वहाँ से भी यानी डी सेलेक्ट हुए थे, हमें सेलेक्ट किया था और हमें यानी इस्लामाबाद लेके गए थे। ज़बरदस्त। तो मोहिद्दीन वानी साहब का ये इनिशिएटिव, इसने कितना इंस्पायर किया आपको? सर ये जो प्रोजेक्ट था यानी ये ड्रीम रोड शो ओपन माय विंडो ऑफ माय लाइफ, यानी ओपन द डोर ऑफ माय लाइफ। यानी इससे मुझे पता चला कि हम कहाँ हैं और बाकी दुनिया कहाँ है। यानी हम किस एजुकेशन में यानी चल रहे हैं, कैसे एजुकेशन को हम समझ रहे हैं और हम कैसे एजुकेशन को एक यानी रोल मॉडल समझ रहे हैं अपनी जिंदगियों में, और बाकी दुनिया कैसा समझ रही है। इससे मेरे अंदर बहुत ज्यादा यानी उम्मीद, जज्बा पैदा हो गया कि हमारे इधर भी एजुकेशन को एक प्रैक्टिकल एजुकेशन समझना चाहिए। और मैं टीचर्स को भी ये यानी बताना चाहती हूँ कि क्लास के ये जो माहौल है उसे चेंज करें। यानी डू नॉट फोकस ऑन रटिफिकेशन, यानी आप फोकस करें कि मैं क्यों पढ़ रहा, व्हाई आई एम लर्निंग दिस, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये, और मेरा यानी इसमें मेरी जिंदगी में यानी इसका क्या किरदार है। नहीं कि आज मैंने पेपर दिया रटिफिकेशन करके, रटा लगा के मैंने पेपर दिया, कल मैं भूल जाऊं तो उसकी कोई अहमियत नहीं। कोई अहमियत नहीं है। बेशक बेशक, जबरदस्त। सो आप टीचर्स के लिए भी कह रहे हैं कि भाई ये इनको सोचना चाहिए कि व्हाटएवर वी आर टीचिंग, व्हाई आर वी टीचिंग, एंड फॉर द स्टूडेंट्स
जो हम सीख रहे हैं वो क्यों सीख रहे हैं, उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है। ज़बरदस्त। अच्छा, सो आपने जिस स्कूल से अपनी एजुकेशन का आगाज़ किया, प्रोबेबली गवर्नमेंट स्कूल से ही किया है, सो माशाल्लाह से अभी आपको इतना एक्सपोजर मिला है, उसको अभी आपने एक वैक्यूम क्लीनर के बारे में बता दिया आपने, एक यानी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो कि पूरी दुनिया उस पर काम कर रही है, हमें भी उस पर काम करने की जरूरत है। सो आगे भी इस अप्रोच को कंटिन्यू रखने के लिए क्या कुछ आपके जहन में है, क्या कुछ करना चाह रही हैं आगे अपने क्लास फेलोज के साथ मिलके, ताकि आपने बाकी यूथ को भी इंस्पायर करना है, उनको भी इस तरफ डायरेक्ट करके आना है। सर, जो मेरा एक्सपोजर हुआ उसके बारे में मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, मेरे क्लासमेट्स को बताया, उनके अंदर भी एक उम्मीद की किरण जाग गई कि हम भी एजुकेशन को एक प्रैक्टिकल एजुकेशन के तौर पर दें, ना कि हम रट्टे पे यानी जोर दें कि बस एग्जाम्स में नंबर्स आने चाहिए, बाकी दुनिया को छोड़ दो, नहीं, बल्कि हम प्रैक्टिकल दुनिया की तरफ जाएंगे। आपने बताया सर, हम यानी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे हम यानी फोकस करने चाहिए, क्योंकि अभी दुनिया बहुत ज्यादा वसी है, एआई पे काम हो रहा है, रोबोटिक्स पे काम हो रहा है, तो हमें भी यानी पहले प्रोजेक्ट यानी बेस्ड लर्निंग पे जब हमारी बुनियाद होगी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, हम अपने मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा मुनीबा, आपने जो बातें की बड़ी माशाल्लाह बहुत इंस्पायरिंग बातें हैं, और ये वक्त की ज़रूरत है हमारे स्कूल्स के लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए पूरा, और हमारे बच्चों के लिए। एक मैं चाहता हूँ कि क्योंकि ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी की वजह से, उनकी इंटरेस्ट लेने की वजह से, एक तो आप उनके लिए ख़ास तौर पर उनका शुक्रिया अदा करें हमारे प्लेटफॉर्म से, और हम भी आपके साथ साथ उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि ये जो वो है स्ट्रेटजी है ये आगे भी चले, और मज़ीद बेहतर तरीके से हमारे जो रिमोट एरियाज, जैसे आपने कहा जितने भी रिमोट एरियाज के स्कूल से उन तक ये पहुंचे, तो सबसे पहले आपने उनका शुक्रिया अदा करना है, और उनके लिए मज़ीद कोई आपके पास मैसेज है तो। चीफ सेक्रेटरी का मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतने इनिशिएटिव्स दिए हमें, इतने ज़्यादा हमें प्रोजेक्ट्स दिए। अब हमारे स्कूल में स्टेम कंप्यूटर एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके साथ एलएमएस का प्रोजेक्ट भी हमारे स्कूल में आए हैं, और इन फ्यूचर हमारे स्कूल में इंग्लिश प्रोजेक्ट भी आएगा, यानी इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, और इसके अंदर ये प्रोजेक्ट एक है, और इसके 2 ब्रांचेस है जिसमें ब्रिटिश लैंग्वेज लर्निंग और अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, ये भी आने सालों में आ जाएंगे। तो सर, मैं यानी चीफ सेक्रेटरी को और भी यानी फोकस करना चाहती हूँ कि अभी हमारे गिलगित बल्तिस्तान में 34 स्कूल सेलेक्टेड थे जिनमें ये प्रोजेक्ट का यानी इब्तिदा हुआ, इनिशिएट हुआ है, तो मैं चाहती हूँ सारे गिलगित बल्तिस्तान के स्कूल्स में ये हो जाए, यानी सारे यानी 34 स्कूल्स नहीं बल्कि सारे स्कूल्स को मॉडल बना जाए, सारे स्कूल में यानी एजुकेशन पे फोकस किया जाए, ताकि हम भी दुनिया को compete कर सकें। वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आखिर में हमारे स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए एक दफ़ा फिर आप कोई मैसेज दे दें, ताकि हम जो आपने कहा एआई की बात की, रोबोटिक्स की बात की, दुनिया में जो एजुकेशन पैराडाइम शिफ्ट आया हुआ है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, और हमारे यहाँ सिर्फ डिग्री होल्डर्स यूथ है, तो हमारे एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए एक टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए आपका आखिरी पैगाम। मैं सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो यानी एजुकेशन को एक बोझ ना समझे, बल्कि उसे पढ़ने वक्त खुद उसको इंजॉय करे कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, किस लिए पढ़ रहा हूँ, मकसद क्या है, इसका मेरी लाइफ में क्या यूसेज है, क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, और खुद से पूछे कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये, यानी कि मैं इस क्लास को पास करने के लिए पढ़ रहा हूँ, कि इसका यानी सारी जिंदगी में मैं खुद को यानी ये इस्तेमाल हो मेरे लिए, ये मेरी जिंदगी में एक रोल मॉडल यानी एक रोल इंपॉर्टेंस लाए, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि नहीं खाली रटिफिकेशन के लिए पढ़ रहा हूँ, ये देखे, और यानी उसको पढ़ते वक्त उसे इंजॉय करे, ना कि डिप्रेस्ड होकर उसे पढ़े, यानी ना कि टेंशन लेकर उसे पढ़े। और टीचर्स को मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि टीचर जो चाहता है स्टूडेंट वैसा बनता है, तो टीचर्स उन स्टूडेंट के माइंड को, यानी हमारे यहाँ इलाके में यानी ज्यादातर मैंने देखा ये होता है मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, अगर ये फील्ड्स में ना हुआ सुसाइड अटेम्प्ट, तो ऐसा ना बनाए स्टूडेंट्स के माइंड को, उनके माइंड को वसी बनाने की कोशिश करें। दुनिया बहुत ही ज्यादा वसी हो गई, बहुत ज्यादा फील्ड्स आने लगे हैं, और बहुत ज्यादा यानी लोग नहीं मिल रहे हैं, फील्ड्स उतने ज्यादा आगे, तो सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं बहुत सारे फील्ड्स में आप लोग कर सकते हैं, सीएसएस करें,
PhD करे, यानी मतलब नेशनल इन साइंस टेक्नोलॉजी इन इस्लामाबाद में AI पे काम करे, रोबोटिक्स पे काम करे, बहुत ज्यादा फील्ड है। सिर्फ डॉक्टर ऑफ इंजीनियर हमारा रोल नहीं है, हमारा मॉडल नहीं, हमारे एम्स नहीं है, बहुत ज्यादा यानी दुनिया वसी हो गई। आप लोगों ने और भी यानी ख्यालात पैदा करने, अगर आप लोग यानी वो भी नहीं कर सकते तो बेस्ट एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर दें। इसमें भी यानी आप लोग इंडिपेंडेंटली यानी आप खुद की लाइफ को यानी आप चलाएंगे अपनी लाइफ को। थैंक यू सो मच मुनीबा। मज़ीद मेरे ख्याल में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, कितना ज़बरदस्त एक पैगाम दिया है मुनीबा ने हमारे यूथ के लिए, और बहुत ही कम्प्रिहेंसिव मैसेज है अगर हम इस पर अमल करें। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा बस, हमारे जो सेक्रेटरी साहब ऑनरेबल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने मज़ीद इंस्पायर करना हमारे यूथ को। वो कहते हैं ना कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, बहुत कुछ है, बट वो बंदे चाहे, वो आंख चाहे जो इनको ढूंढ निकाले। और हमें अपने क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग को डायरेक्ट करना है और इसको चेंज करना है, जो उसको अलाइन करना है मॉडर्न एजुकेशन के साथ। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से मैं इजाज़त चाहूँगा इस खुशी के साथ कि हमारे पास मुनीबा है और बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ होंगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो हमारी सोसाइटी को चेंज करेंगे और हमारे इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेंगे इंशाल्लाह। अपने मेज़बान हैदर यूसुफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।